बबल जी जल्दी उठिए। हाँ? बबल जी ये आप क्या कर रहे हैं बबल जी? बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए बबल जी ये आप कर क्या रहे हैं? I love you. बबल जी छोड़िए, बबल जी छोड़िए। क्या कर रही थी तू? तुझे चुल्लू पर पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। क्या तू मुझे मारने का प्लान बना रही थी? तुझे मारने के लिए प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी खुद की बेवकूफी बहुत जल्द तुझे मार देगी। क्या जरूरत थी तुझे दूध पीने की? तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। ठीक है, गलती होगी, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था तूने उस दूध में नींद की गोलियां मिलाई। हो गया? अब चलेगा या पूरी कहानी यही सुनाएगा? प्रबल भैया, ममता दीदी दरवाजा खोलिए। प्रबल भैया दरवाजा खोलिए ना। अब दिखा अपना 50,000 का कमाल। इसे यहां से इतनी दूर ले जा कि इस घर में ये कभी वापस ना आ पाए। छोरी को लेके कहाँ जा रहा है? वो इसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तू डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। नीचे उतार, डॉक्टर को तो अब यहीं बुलाना पड़ेगा। अच्छा। जी वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं ले जाऊंगा। अरे तेरे लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा। ऐसा गुस्सा मारूंगा कि रायते की तरह फैल जाएगा। जी इतना भारी मुक्का है आपका? बहुत भारी है, अगर जमीन में मार दूं तो पानी निकल आए। अच्छा। वो गांव के बाहर जो कुआं वो देखा तूने? वो आपने खोदा था? अरे ना ना, उसका पानी पी के बड़ा हुआ हूं मैं, और कसम है उस पानी की, आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। माँ! छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा, छोरी को उठा के ले छोरी को उठा के ले। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? छोरी को ले जाएगा, छोरी को उठा के ले जाएगा। अब तो इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर कभी गलत काम करेगा ही नहीं। कहाँ भाग रहा है तू? है वो हाँ वो नहीं, एक बात बता, तारे कपड़े की मिल में कैदियों के कपड़े बने हैं ना? हाँ, तो एक जोड़ी अपने लिए भी मंगा लेना। शादी नहीं करेगा? हाँ? चलो कोई बात नहीं, बारातियों का स्वागत हम नहीं कर पाए तो क्या पुलिस वाले कर देंगे। कहाँ भाग रहा है? अरे बावले,
पतझड़ के मौसम में बाहर कहां से मिलेगी तुझे? थाने चल मेरे साथ, वहां चारों मौसम मिलेंगे। बर्फ की सिल्ली पर लेटा के मारेंगे तो सर्दी, पानी में डुबो के मारेंगे तो बरसात, और 3-4 मिल के मारेंगे तो गर्मी हैं? और जब तुझे पीठ के हवालात में डालेंगे ना तो बाहर वाली फीलिंग आएगी। तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तो। मैंने अपनी आवाज सुनी। हाँ मैंने भी अपनी आवाज सुनी। अरे मैंने भी सुनी अपनी। हाँ मैंने तीनों की सुनी। और मैंने इसकी सुनी जो तुम सबने सुनी, पर इसने किसी की ना सुनी, पर अब सुनेगा। मुझे मत मारो, मुझे नगीना ने बुलाया था इच्छा को यहाँ से किडनैप करके ले जाने के लिए। नगीना! दादी ये झूठ बोल रहे दादी। दादी मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहे दादी। हमने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा माना, और दुख की बात तो यह है कि तूने हमें अपने परिवार नहीं माना। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। जा ऐसे। क्यों खड़ा भाई? चल! ए छोरी, तू ठीक तो है ना? जी दादी। जा, जाके सो जा। चल खड़क। I love you. तुम ठीक हो? सो जाओ। देख बेटा, रात को जो हुआ ना वो ठीक ना हुआ, भूल जाओ उसे। लेकिन ऐसे हालात में हम इच्छा की शादी के लिए तैयार ना है। पर जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है दादी? छोरे, ना तेरी गलती है ना हमारी गलती है, पर यो भी हो ना सके। भाई ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए पहले तैयार तो हो जाए हम। अरे पिताजी उससे कुछ ना होगा, आप इससे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम इसके लिए तैयार ना हैं? कह देता हूँ। देख छोरा, ऐसा है कि इस रिश्ते के लिए अरे मैंने भी तो यही कही। तुझसे किसी ने पूछा? तू एक काम कर, अजय जी का फोन नंबर और पता लिख ले। जब हम इच्छा की शादी के लिए गंभीर तरीके से तैयार हो जाएंगे तो अजय जी को फोन कर लेंगे। अब तू इनके जाने का प्रबंध कर दे। भाई साहब आपका नंबर क्या है? जी 362436। अरे तेरे फिगर के बारे में ना पूछ रहा, फोन नंबर पूछ रहा वो। अरे अंकल नंबर ही है। क्या हुआ सुप्रा? इच्छु देख, ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। सुप्रा ठीक ही तो कह रहे। अब तुझे जाना चाहिए। जिस काम से तुझे नागिस्तान वालों ने भेजा था वो तो हो गया। अब तू जा, मैं सब कुछ संभालूंगी। ठीक है, लेकिन तेरी शादी जब भी होगी तुझे जरूर बुलाऊंगी। जय नागोमी देव। नागोमी देव मेरी इच्छा से बहुत ही प्रसन्न है, तभी तो हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं।
अरे नागोमी देव उनकी ही मदद करते हैं जिनका मन साफ हो और जिनमें अपने काम के प्रति लगन हो, और इच्छा तो हमारी है ही इच्छा प्यारी। हे नागोमी देव, मेरी सपोली की हमेशा ऐसे ही रक्षा करते रहना। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ये इस बार भी बच गई। अच्छा खासा घर से बाहर हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच जाती है ये। भाभी, नगीना जी कहाँ है? कहीं नजर ना आ रही। भैया वो चली गई। कहाँ? अरे बस चली गई तो चली गई। भैया बस चली गई तो उसे जानने दो, मैं तो नगीना जी के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे घर छोड़ के चली गई। क्यों? कल रात को नगीना ने अपने लंदन वाले दोस्त के साथ मिलकर इच्छा की जान लेने की कोशिश करी। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? बिना पूछे तो मेरे बाथरूम से टॉवल तक ना लेती। इच्छा की जान कैसे मांगेगी? अरे मांगी ना, लेने की कोशिश करी। अपने दोस्त के साथ मिलके इच्छा को घर से बाहर ले जा रही थी। वो तो सही समय पे मैं आ गया, मैंने रोक लिया। अगर वो सही होती तो दूध में नींद की गोलियां क्यों मिलाती? आज आप बोल रहे गोली मिलाई, कल बोलोगे गोली पिलाई, परसों कहोगे गोली मार दी। मां होती तो यही कहती ना। अब बिल्कुल सही कहती मां। नगीना जी यहां नहीं है तो उन पर कोई भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप। छोरे सबल भैया, अरे सुन भाई सबल भैया सबल भैया, दरवाजा खोलो भैया। खोल दरवाजा खोल। अरे भैया सबल, अरे मुझे क्यों पीट रही है माँ? अरे दरवाजा खोलने के लिए बोल इसे। खोल दे सबल, खोल दे मेरे बच्चे। भाई साहब, ये रोहतक वाली बस कहाँ से मिलती है? रोहतक? हाँ, वो उस वाले मोड़ पे। कितने बजे आती है? मेरा मतलब है कि यहाँ से कितने बजे? रोहतक वाले आ जाओ। वो देखो जीप आ गई, रोहतक की जीप आ गई। जाओ रोहतक आ जाओ भाई। कसम जहर के आखिरी बूंद की, जो हम चाहते थे वही हो रहा है। शिकार पूरा खुद फंस रहा है। रोहतक सब इंसान अलग होते हैं, सबल भी अलग है। हर छोटी बात का बुरा मान जाता है, जैसे अब मान गया है। सुबह से उसको सदमा लगा हुआ है, अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है और कुछ भी खाया पिया नहीं है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि नगीना ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। हम सब तो उसे समझा समझा कर थक चुके हैं, अब तुम ही कुछ करो। नगीना जी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था। कोई नहीं, मैंने दोबारा बंद कर दिया। अच्छा किया, 2 बार बंद हो गया, अब कोई ना खोल सके उसे। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? बताया, बहुत बुराई की उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला कि तुम बहुत बुरी हो, इच्छा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ओह, तो सब कुछ सच सच बता दिया है। वो सच था? हाँ, ये सब कुछ सच था। लेकिन तुम्हारे घर वालों को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुमसे यही बात करने आई थी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सच में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें ना अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा।
शादी और तुमसे? पागल हो गई हो तुम? सबसे पहले तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और मेरे घर वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं और माफी? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं करती कि तुम्हारे घर वालों के सामने जाकर सबसे माफी मांगू। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। मुझसे गलती हो गई कि तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार करा। तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा मैडम, लिख भी रहा हूं ताकि याद रहे। मेरा परिवार, मेरे अपनों को छोड़ के मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब जाओ यहां से। हे नागुमी देव जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सब कुछ जल्दी ठीक कर दो। सब बड़ा परेशान है। झटका तो लगा है छोरे ने, ये दुख धीरे धीरे जाएगा। उसका दुख दूर करने की एक तरकीब है मेरे पास। हम उसे किसी बहाने से रसोई में भेज देते हैं, वहां मिर्ची का छोंक लगा देते हैं। मिर्ची का छोंक लगेगा तो उसे छींक आएगी। छींक आने से उसका नगीना से ध्यान हट जाएगा। उसके हाथ में फिर हम चुटकुले की किताब दे देंगे और उसे पढ़ के वो हंसेगा और ठीक हो जाएगा। भैया आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है। छींकने के बजाय अगर सबल भैया को खांसी आ गई तो? ये तो मैंने सोचा ही ना। सोच 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 सोच। छोरे तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो भैया ये ढोल क्यों बजा रहे हो आप? अरे खुशी में तो ढोल ही बजाते हैं ना। और मैं खुश हूं कि नगीना चली गई। लगता है छोरा दुख में पागल हो गया है। ना दादी, मुझे लगा है ये छोरा दुख में पागल हो गया है। जल्दी से इसका ढोल छीन लो, नहीं तो जितना बजाएगा उतना और दुखी होएगा यो। अरे ना भैया, मैं सच में खुश हूं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में अपनों का एहसास तभी होवे है जब कोई धोखा देके जावे है। सबल भैया कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी तो लाल किताब में लिखी थी, मैंने तो बस बोल दी। वैसे मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था ना आप सबसे। ना छोरा ना, कोई बात ना है। गुस्सा भी तो अपनों पे हुआ जाता है। अच्छा, तो मैं आज से आप सबके साथ ना गुस्सा ही रहूंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। और एक बात, ये नदी बहुत भूख लगी है। मैंने हमारे छोरे को भूख लगी। खाना लेकर। आप सब मुझे माफ कर देना। अरे पागल, और कितनी माफी मांगेगा? ना भाई, ये नई बात के लिए मांग रहा हूँ। नई बात? अब क्या किया तूने? अरे पिताजी, वो जब मैं कमरे में था ना अंदर बंद, तो गुस्से में मैंने। गुस्से में क्या? भाभी, गुस्से में मैंने अप्पू के सारे कलर निकाल के सारी दीवारें गंदी कर दी। अब उस पर दोबारा कलर कराना पड़ेगा। अब तो पूरे घर की दीवारें रंग देना बस। अरे दादी, यो अकेला कैसे रंगेगा घर की दीवारें? मैं भी इसका साथ दे देता हूँ। मैं ही करूंगा, मैं ही। नहीं, मैं भी करूंगा।
अरे तुम दोनों के हाथ दुख जाएंगे, मैं कर देता हूँ। मुझे भी मैंने गंदा करा है, अरे मैं ही मुझे कर करना है, बातें करेंगे ना बस। भाइयों का इतना प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई है। आज आके भराई है, कल पूरा घर भर जाएगा, सब जगह पानी पानी होगा, फिर सारे घर के बर्तन बहने लगेंगे और फिर बस रिश्ते नाते न बहे। हाँ माँ कैसी बातें ठोक रही है तू? चंचल होती तो ऐसे ही ठोकती ना। चलो अच्छा है, मेरा एक झूठ पूरे परिवार को फिर से साथ ले आया। सौदा तो होगा, लेकिन मौत का सौदा। काला चोर हमारा वो मोहरा है जिसे हम खुद मौत की सजा देंगे। बेचारा काला चोर अपने जाल में फंसने के लिए पहुंच चुका होगा। बेटे कि तुम, ये तावीज कहां से गिरा? अलादीन बगदाद में? अलादीन कहीं मुझे इन कपड़ों में ना देख ले। जी आप मेरे शौहर के बारे में झूठ फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ देखो, गद्दार की बीवी को मिर्ची लग गई है। मेरा शौहर जो ऐसा करता ना तो मेरी नजरें तो नीचे ही रहती। अच्छा नाजिया, तुम्हारा शौहर तो बहुत बड़ा फरिश्ता है ना, वो कासिम दूध वाले की बीवी हो ना तुम? हाँ, मैं बुराई नहीं करती किसी की, लेकिन कभी मैंने तुम्हें सुनाया कि हर रोज रात को शराब पीकर तुम्हारा शौहर मेरे घर के सामने वाले नाले में गिरता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है उमराव से इश्क करता है, उमराव से इश्क करता है, भैंस को देखकर कहता है ना नाजिया आ गई। पर मैंने कभी सुनाया तुम्हें? हाँ, ये मेरा तावीज है, मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। तो फिर तो ये आपके पास ही होना चाहिए। कहीं ये मुझे इस काले लिबास में देखकर पहचान न ले कि मैं काला चोर हूं। लेकिन उस्ताद जी, आप बगदाद में क्या कर रहे हैं? एक अधूरा काम पूरा करने आया था। तुम कैसे हो अलादीन? वो जिन कैसा है? सब खैरियत तो है? हाँ, अब सब खैरियत है। मैं और जिन दोनों बहुत खुश भी हैं। मैं ऊपर वाले से तुम दोनों की दोस्ती की सलामती की दुआ करूंगा। अलादीन, तुम्हें ऊपर वाले ने चिराग की जिम्मेदारी के लिए चुना है और मुझे यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ोगे। अलादीन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अलादीन, अलादीन, मैं ठीक हूं। और परेशान कहाँ लग रहा हूं मैं? वैसे भी आप जानते हैं उस्ताद जी, मेरे सर पर मेरी अम्मी की दुआएं हैं। मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी और आप लोगों को समझाना चाहती थी कि दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। नफरत और जंग फैलाने के लिए मर्द है ना,
एक औरत ही तो है जो दुखों में भी अपनी दुनिया सजा लेती है। तुम लोगों से जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी, पर आप लोगों को समझना होगा मैं बगदाद की रहने वाली हूं। इस जश्न फतेह पर मेरा भी हक है। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बादशाह सलामत आ गए, वो देखो। अरे वो देखो, बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए। देखो देखो, बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए, वो देखो सलामत आ गए। उठा ना मुझे, उठा। बहुत किस्मत वाले हो अलादीन, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ रहते हैं। कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि जिंदगी भर अकेले अपनों की मोहब्बत के लिए तरसते रहते हैं। रिश्ते, घर, मोहब्बत बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी ना दिल के रिश्तों के सामने मिट्टी होती है। सिर्फ 5 लम्हे बाकी हैं। मुझे गोदाम की तरफ जाना चाहिए। अब मुझे जाना होगा। जब भी इस लड़के से मिलता हूं, पता नहीं क्यों अपना सा लगता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा उस्ताद जी, फिर मिलेंगे। खुश रहो। हमें 2 चीजों से सख्त नफरत है। पहली मोहब्बत, दूसरी रिश्ते। मोहब्बत और रिश्तों में बंधा हुआ इंसान हमेशा हारता ही है। जैसे 20 साल पहले उमर हारा था, अब हमारे बादशाह शाहनवाज हारेंगे और उसके बाद काला चोर। उसके भी कोई सगे चाहने वाले जो आगे चलकर बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी ना दिल के रिश्तों के सामने मिट्टी होती है। कहीं मैं अपनी मंजिल पाने के लिए कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं? जिन्होंने हमें अपना समझा। अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। अब अम्मी के 2 लाडले, पहला मैं और दूसरे तुम। मेरे घर को अपना समझा और मैं उसको सौदा करने आया हूं। मैं बिल्कुल अकेला हूं।
फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है अलादीन। ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। चौथा पैर होने वाला है। मुझे क्या करना चाहिए? काला चोर। मेरे आका तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। गिराव हमारा और ये 50,000 छठिया तुम्हारी। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगौड़े बाप का चोर बेटा। आपने मुझे इतना प्यार किया है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अम्मी, बादशाह हुजूर, अमन के परिंदों को रिहा करने का वक्त हो गया है। जी बेगम साहिबा। बस 2 कदम और हुजूर, आपका वफादार आपको सलाम करने को तैयार है। आ गए हैं। हमें पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बताओ कहाँ है हमारा? पहले मेरी अशरफियां, लगता है अब भी तुम्हें हमारे इरादों पर शक है, हैं? अशरफियां मेरे हवाले करोगे, मैं तुम्हें तभी चिराग दूंगा। हाँ, सिपाही पहर मीनार तक पहुंचे या नहीं? पता नहीं शहजादी, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। सिपाही, दूरबीन दो।
मैं तुम्हारे अब्बू की सलामती की दुआ जरूर करूंगा। ऊपर वाले, इस बच्ची के अब्बू की हर दुश्मन से हिफाजत करना। ये तो वही लड़की है। चिराग तो जीजू के पास आ गया है। हाँ। मैं उससे अशरफिया छीन लूं। उल्लू का बच्चा आने दो। तू अभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि काले चोर के बाहर निकलते ही हमारे सिपाही उससे घेर लेंगे। आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब बनेंगे हम बादशाह सफर और शहजादी यास्मीन हमारी बेगम। हमने क्या कहा था? अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी की भी जान क्यों ना गंवानी पड़े। हमें बगदाद बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है? सुनना, कहीं वो जिन बाहर आके हम दोनों को बिना चटनी के समोसे की तरह खाना जाए। का बच्चा हानी तो, अरे वो चिराग का जीनी तो है, अपने जीजू थोड़ी है जो तुझे खा जाएंगे। इतना डर रहा है तू? जादुई चिराग के जिन, बाहर निकल और अपने आका के हुक्म की तामील कर।
हमने बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता हमसे।